ये एक परिवर्तन है जीवन में जो एक अच्छी शुरुआत खुद को एक महसूस होने लग गई है जी। कि हाँ हम एक सही मार्ग पर और एक सही गुरु के संरक्षण में हम हैं। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। महाराज जी के को देखने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद मुझे मेरा अहंकार इतना खत्म हो गया कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। महाराज जी ने राधा नाम का महत्व ही बता दिया कि राधा नाम होता क्या है। उनकी बातों से मेरे को और यकीन हो गया कि मैं ठीक हूँ, अपने रास्ते पे ठीक हूँ। बहुत अच्छा फील होता है। वो जैसे सत्संग सुनते हैं, महाराज जी का वीडियो देखते हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, बहुत मनोबल बढ़ता है हमारा। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? सहारनपुर यूपी। आप यूपी सहारनपुर से। साथ में आए? अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? लगभग 3 से 4 महीने हो गए। तो आपको 1.5 से 2 महीने लगभग। क्या क्या चेंजेस आया जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? बेसिक चेंज जो हम लेके चलेंगे कि एक नेचर में पहले बहुत एग्रेसिवनेस थी, तो वो एक स्वभाव में शांति आई है और हर तरीके से विचारों में स्थिरता आई है। तो इस तरह का एक परिवर्तन ज़रूर आया है जिससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके की लाइफ में एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। क्या करते हैं आप वैसे? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मैं व्यापारी हूँ। और तो हर तरीके से एक मन को शांत रखना, जिसमें हमने एक अपना जो सेवा भाव हमें दुनियादारी की ओर से मिली हुई है उसे भी निभाना, और जो प्रभु और भक्ति मार्ग है उस पे भी चलना। तो एक ऐसा लग रहा है कि हम एक सही ट्रैक पे हमारी गाड़ी चलनी शुरू हो चुकी है। तो ये एक परिवर्तन है जीवन में जो एक अच्छी शुरुआत खुद को एक महसूस होने लग गई है कि हाँ हम एक सही मार्ग पर और एक सही गुरु के संरक्षण में हम हैं। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है। आप जब आपने स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना, तो अभी तक क्या क्या चेंजेस आ रहा है जीवन में? एक मित्र के माध्यम से मैं महाराज जी से जुड़ा था। वो वीडियोस जनरली देखा करते थे, वही मुझे दिखाया करते थे। उसके बाद मैंने महसूस किया एक पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है। और पॉजिटिविटी, मेरा नेचर नॉर्मली बहुत एग्रेसिव था, अब भी थोड़ा एग्रेसिव अभी भी है। मैं इस चीज़ को सही करने के ट्रैक पे अपने आप को खुद चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था, तो ऐसा आपने महाराज श्री में से क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनना प्रारंभ किया? महाराज श्री जो बात करते हैं वो ऐसे लगता है जैसे हमारे बारे में ही कर रहे हैं। जो भी मन में प्रश्न होता है, आप अगली वीडियो चलाओ, ऐसे लगता है मेरे प्रश्न का जवाब ही अगली वीडियो में अपने आप ही आ रहा है। इस तरीके की चीज़ें महसूस होती हैं। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी का आज की डेट में अगर हम जो भी उनके वीडियोस और देखें तो वो मेन टारगेट यूथ को कर रहे हैं। जो हमारा यूथ आज की डेट में एक अपने असली मार्ग से भटक चुका है, वो हर तरह के ऐबों में और हर तरीके की कुरीतियों में पड़ा हुआ है। तो उनको एक सही मार्गदर्शन देना और उनसे एक दोस्त की तरह उन्हें समझाना, एक गुरु की तरह उन्हें समझाना, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, जिस वजह से आज की हमारी जनरेशन जो है वो एक गलत ट्रैक पे जा रही है। उस गैप को फुलफिल करने का काम गुरुजी ने बहुत ही खूबसूरती से किया है। तो इस चीज़ का मुझे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे देश के यूथ पे लग रहा है। तो ये एक मेरा उनका। तो आप पहले से वृंदावन धाम आते थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद आने लगे? जुड़ने के बाद मैं आज से बहुत वर्ष पहले आया था, लगभग 25-26 वर्ष पहले। और उसके बाद महाराज जी से जुड़ने के बाद एक अंदर से मुझे लगा कि शायद बुलावा आया है, या मैं नहीं जानता क्या वो शक्ति मेरे को खींच के लाई। बट मैं आज यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स और हर तरीके की मेरे को एक अच्छा अनुभव फील हो रहा है। स्पिरिचुअल पाथ में आप पहले से अग्रसर थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद? नहीं, स्पिरिचुअली मैं थोड़ा सा हमेशा से ही रहा हूँ। ठीक है। लेकिन एक अलग अलग मेरी आदत है कि मैं बहुत संतों को मैं सुनने की भी कोशिश करता हूँ। और यहाँ से भी मेरे को जहाँ से ज्ञान मिलने लगता है, मेरे को मिल रहा है, सही ज्ञान मिल रहा है, तो वो मैं ज़रूर अडॉप्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे एक पर्सनल कनेक्शन ज़रूर फील हुआ। तो उससे मुझे एक बहुत अच्छा अटैचमेंट और एक बहुत पॉजिटिव मूव मिला है यहाँ से।
राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? उज्जैन से। आप दोनों? भाई हैं हम। अच्छा, एक ही साथ आए। हाँ, एक साथ। तो कब से महाराज जी का सत्संग का लाभ ले रहे हैं आप लोग? मुझे 1 महीना हो गया है। 1 महीने। तो इतना कम समय में आपके जीवन में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए और महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आज यहाँ पे आए? मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। यूँ देखा जाए तो मुझ में जितना अहंकार था, मुझे लगता है कि मुझ में जितना अहंकार था मैंने किसी में इतना नहीं देखा था, लेकिन महाराज जी के को देखने के बाद, उनके सत्संग सुनने के बाद मुझे मेरा अहंकार इतना ख़त्म हो गया कि मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। इस संसार जीवन में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा लगा मुझे कि मुझे साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। उनको जब महाराज जी को देखा, मुझे उनकी इतनी बातें इतनी अच्छी लगती है। उनको सुनते सुनते कब शाम से सुबह हो जाती है मुझे पता नहीं लगता। कभी उनको देखते देखते आंखों में आंसू आने लगते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या बोलूँ। मुझे साक्षात भगवान ऐसा लगता है कि मुझे जैसे रणभूमि में अर्जुन को भगवान ने जैसे गीता ज्ञान का उपदेश दिया था, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है कि भगवान हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर अपने को ध्यान केंद्रित करने के लिए वो हमें बताते हैं। महाराज जी के सत्संग में मुझे ये लगा कि जो मेरे मन में है, जो मेरा मन कहता है, मैं जब भी उनके कोई वीडियो देखता हूँ तो उसमें कोई प्रश्न लिखा हुआ आता है, तो मेरा दिल कहता है कि ऐसा होना चाहिए। स्वयं बिल्कुल हूबहू ऐसा के ऐसा ही मुझे भगवान ऐसे ही प्रेरित करते हैं कि ऐसा के होने पर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि मेरी अंतर आत्मा मुझसे बोल रही है, ऐसे मुझे महाराज जी मुझे ऐसे आशीष वचन देते हैं। राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से हैं। आप? अयोध्या से। अयोध्या से। तो प्रयागराज से विशेषतः वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारण वो शायद? महाराज जी से भी मिलने आया था, बिहारी जी के दर्शन भी करने आया था। मुख्य कारण ये था कि महाराज जी से थोड़ा मिलना है, क्योंकि महाराज जी के प्रवचन से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। मतलब महाराज जी ने राधा नाम का महत्व ही बता दिया कि राधा नाम होता क्या है। मुझे पहले उतना मालूम नहीं था कि राधा नाम का क्या महत्व है। अब तो महाराज जी ने राधा नाम का महत्व ही बता दिया। और मेन बात यह है कि महाराज जी ने बताया है कि आप किसी भी दिक्कत में हो, प्रॉब्लम में हो, तो एक मंत्र महाराज जी ने बताया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसका जाप करो तो आपके हर विघ्न, आपके हर कष्ट दूर हो जाते हैं। इस चीज़ को मैंने फील किया है, इस मंत्र को मैंने फील किया है। और महाराज जी की जो महाराज जी नहीं बोलते राधा, तो लगता है कि साक्षात राधा जी सामने प्रकट हो गई हैं जी। तो राधा नाम से तो सुकून ज़िंदगी का मिला ही है। अब मेन बात यह है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो इस मार्ग में आना, महाराज जी का रोज डेली चतुरार्थी जी का पाठ डेली हमारे घर में चलता है, टीवी में रोज मॉर्निंग में चतुरार्थी जी का पाठ चलता है। उसके बाद फिर वार्तालाप स्टार्ट हो जाता है। हम ही नहीं देखते, हमारी माता जी, मेरे घर में जो भी लोग आते हैं, घर में सभी मिल के एकांतिक वार्तालाप? जी बिल्कुल। मेरी माता जी डेली सुनती हैं वार्तालाप, मैं खुद। और वार्तालाप में ये क्या होता है कि आपके हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाता है। जो आप उस दिन भी जो आप सोचते रहते हो ना कि मेरे मन में ये चल रहा है, कैसे क्या होगा, उसका अगर आप वार्तालाप से उसी दिन आपको उसका जवाब मिल जाता है वार्तालाप में। ये सबसे अच्छी खासियत बात लगती है। और अभी मैं पिछली बार भी आया था तो महाराज जी से मैंने
वार्तालाप में मैंने प्रश्न भी किया था। तो मैंने एक पूछा था महाराज जी से, महाराज जी किस्मत, तकदीर और भाग्य से ज़्यादा हमें अपने कर्मों पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं। तो इसका महाराज जी ने सबसे पहले तो ये बताया, मुझे तो पहले ये मालूम था कि जो लक होता है, भाग्य पहले होता है, कर्म। तो महाराज जी ने बताया पहले कर्म होता है, कर्म से भी ज़्यादा भगवान पे भरोसा करो। तो अभी आपका क्या दिनचर्या है और क्या क्या मतलब बदलाव आया जीवन में? दिनचर्या मतलब एक ही चीज़ है, मतलब मन में राधा 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 बोलते रहो, हर काम होता रहता है। बस यही सबसे अच्छा बात है कि दिन भर हर चीज़ आप करो। और ड्राइविंग भी करता हूँ, सब कुछ राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आया? पंजाब से आया हूँ, प्रॉपर मैं रहता हूँ जर्मनी में। 1 महीने से मैं घर भी आया हूँ पंजाब में। तो पिछले साल भी मैं वृंदावन में आया था। तो इतना महाराज जी के बारे में पता नहीं था। तो 6-7 महीने पहले मैं सोशल मीडिया पे महाराज जी के बारे में सुनता था। तो मेरे को काफ़ी ज्ञान मिला है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। और इधर मेरा बेटा रहता है एक, उसके भी जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले वो 11 बजे उठता था सुबह, अभी 4 बजे 3 बजे उठ के मंदिर में जाता है और पूजा पाठ पूरी अच्छी तरह से करता है। अच्छा, आपकी पूरी दोनों बेटे की पूरा दिनचर्या बदल? दिनचर्या मेरा बेटा मतलब करता कुछ नहीं, अभी वो बाहर जाने के लिए है। तो अभी वो सुबह उठता है, मंदिर जाता है और पूजा पाठ करता है। जो महाराज जी ने जो मंत्र बताया वो भी करता है। और मेरी वाइफ और मैं रोजाना शाम को सत्संग सुन के 1 घंटा लगा के टीवी पे रोजाना सुनते हैं। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली महाराज जी के सत्संग सुनती है? हाँ, मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा, उससे 2 छोटे हैं। वो तो नहीं, थोड़ा है लगाव है उनको भी सत्संग में आने के लिए कल इधर ट्राई किया, उनको कूपन नहीं मिला। तो मेरे को और मेरी वाइफ को मिल गया कूपन। सोशल मीडिया पे सुनता था ना, तो छोटा जर्मन में, हाँ सुनता था मैं। तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आया? मेरे जीवन में चेंजेस आए हैं, जैसे मांस वगैरह खाना उधर चलता है ना, तो मैं 4-5 महीने से हाथ भी नहीं लगाया। वैसे तो मेरे को रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता है तो मांस को भी हाथ लगाना पड़ता, लेकिन मैंने 4-5 महीने से मांस को और शराब को हाथ नहीं लगाया। और महाराज जी की बातें जैसे देशभक्ति के लिए और सच बोलना, ऐसी बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। तो जब आपने स्टार्ट किया महाराज जी के संग, पहली बार जब महाराज जी का सत्संग सुना आपने, तो ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप इतना महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? वैसे तो मैं सच पे ज़्यादा यकीन करता था। मेरे को लगता था जैसे मैं सच बोलता हूँ, लोग मेरे को बेवकूफ़ समझते थे कि मैं सच बोलता हूँ तो लोग झूठ बोल के ऐसे ऐसे करते थे। जब मैंने महाराज जी की बातें सुनी तो मेरे को यकीन हो गया कि सच में ही सब कुछ है। उनकी बातों से मेरे को और यकीन हो गया कि मैं ठीक हूँ, अपने रास्ते पे ठीक हूँ। और महाराज, हम पहले से मैं पर भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरी फैमिली भी करती है। तो मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया कि परमात्मा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसे कोई कम्युनिस्ट बोलता है, नहीं कुछ नहीं है। इसलिए मेरे को विश्वास है कि महाराज जी ने जो बताया ठीक है, मैं भी अपने सही रास्ते पे हूँ। तो जब महाराज जी को देखते, उनका सत्संग सुनते, तो मन में क्या भाव होता है? मन में खुशी आती है कि अच्छी बातें मिलती है और दिल खुश होता, अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ है, अच्छी कुछ है दुनिया में। राधा नाम जपना, अच्छे काम करना, अच्छी नीयत रखना, इन बातों का अच्छा प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पे। मेरे परिवार के ऊपर भी। मेरी वाइफ, वो तो उन्होंने तो गुरु मंत्र लिया हुआ है, तो मैंने नहीं लिया। तो बोलते हम लेंगे। तो जैसे महाराज जी बोलते हैं कि गुरु कोई भी हो, आप पूजा पाठ करो, नित्य करो। तो इन बातों को मेरे को बहुत विश्वास हो गया कि हाँ परमात्मा है, सच बोलने में सब कुछ है।
नहीं, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आया? सर मैं झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ जी। और मैं सीआरपीएफ में जॉब करता हूँ, कश्मीर में तैनात हूँ। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में आप पोस्टिंग है आप? जी 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 जी, कश्मीर में तैनात हूँ। जी। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो लगभग? महाराज जी का सत्संग मैं लगभग 1.5 साल से सुन रहा हूँ। तो सुनने के बाद काफ़ी सारे जीवन में चेंजेज आए हैं। जी। क्या क्या चेंजेस आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया? महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद काफ़ी सारे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे हमने आभास किया है कि हम काफ़ी गलतियां करते थे पहले, तो उनको सुनने से लगता कि हमने अनजाने में काफ़ी सारी गलतियां की है, तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए था। तो महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हमने अपने आप में काफ़ी चेंजेज किया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। तो हम अपने धर्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा, जैसे पहले इतना नहीं होता था, लेकिन महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद हमने काफ़ी सारा चेंज किया है। पूजा पाठ है और देश की सेवा में हम तैनात हैं, तो देश के प्रति भी हम हमेशा से काफ़ी एक्टिव रहे हैं और हमने देश की सेवा को हमने हमारा धर्म समझा है। ये पुण्य कर रहे हैं बहुत बड़ा। और जैसे कि महाराज जी प्राय आते रहते मिलने के लिए, और महाराज जी इतना उत्साह देते कि देश सेवा में, तो महाराज जी का जो ये वीडियो देख के आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। वो जैसे सत्संग सुनते हैं, महाराज जी का वीडियो देखते हैं, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, बहुत मनोबल बढ़ता है हमारा कि मैं यूं ही ऐसे कार्यरत रहे जीवन में। कोई भी ऑब्स्टेकल आए तो उसका साहस से मुकाबला करना है। तो हमारे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं महाराज जी का सत्संग सुन के, बहुत अच्छा महसूस होता है हमारे को। तो आप जैसे कि प्राय आप ऑन ड्यूटी में रहते हैं कश्मीर में, तो कब कब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? आपको कब कब टाइम मिलता है और कब कब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हमारा ड्यूटी का शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है, फिर भी जैसे हमारा रेस्ट टाइम होता है तो हम किसी भी समय सुन लेते हैं। जैसे मॉर्निंग में भी सुन लेते हैं, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी। कई बार रात को जैसे ड्यूटी करके आते हैं तो सोते वक्त भी सुन लेते हैं 1 आध घंटा। तो कैसे कैसे करके हम टाइम निकाल लेते हैं महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए। लेकिन 24 घंटे में 2-4 बार पक्का सत्संग सुनना ही सुनना है। तो सत्संग सुनने से हमें बड़े आनंद की अनुभूति महसूस होती है। महाराज जी के दर्शन होते हैं और सत्संग सुनने बड़े आनंद की अनुभूति है। हमारे घर परिवार के प्रति भी हमारा इतना वो रहता है कि महाराज जी ने बहुत प्रेम भाव, बहुत श्रद्धा भक्ति और देश के प्रति श्रद्धा भक्ति हमारी। किसी प्रकार का कोई गलत फालतू या इस तरह का व्यवहार करना, खान पान, सब में हमने चेंज कर दिया है। तो भैया सब महाराज के सत्संग की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है महाराज की। पहली बार आ रहे हैं आप? मैं पहली बार आया हूँ। मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ कि महाराज जी का तो सत्संग। आप महाराज जी से फिर इतना आकर्षित कैसे हुए? ऐसा आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल ऐसा घटा जिसके घटने से इतना आप महाराज जी से आकर्षित हुए? जीवन में काफ़ी सारी ऑब्स्टेकल्स आई, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आने से ऐसे महसूस होता था कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर धीरे धीरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जैसे महाराज जी को देखा, फेसबुक पे देखा, तो हमें ऐसे आभास हुआ कि संत बड़े ही गुणवान ज्ञानवान है और सत्संग में बड़ी काफ़ी ज्ञान की बातें बताते हैं। तो हम उसे सुनते रहे। सुनने से धीरे धीरे हम इनके जो बातें सुनते थे उसमें लीन हो गए एकदम से, और हमारा इनके प्रति एकदम से बढ़ गया कि महाराज जी से मिलें। तो इसलिए मैं स्पेशली छुट्टी लेके और महाराज जी से मिलने के पर्पज से ही आया हूँ। बहुत बढ़िया अच्छा लगा। यहाँ आने के बाद हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा लगा महाराज जी के प्रति दर्शन। राधे राधे। राधे राधे श्री।
राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आया? बनारस। आप कहाँ से आए? चंडीगढ़। पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। कब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखता था जी। और थोड़ा बहुत मुझे हेल्प मिली अपने तो काम में। कितने महीने से लगभग देख रहे हैं? तो काफ़ी दिनों से देख रहा होता, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया मेरे को। थोड़ा 1 महीने से मुझे ज़्यादा मैं देख भी रहा था, मुझे बहुत मदद मिली। तो क्या 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 चेंजेस आया? मैंने नॉनवेज छोड़ दिया बिल्कुल, मतलब मैं अंडे खाता था लेकिन वो एकदम छोड़ दिया मैंने। अब थोड़ा बहुत और भी मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें छोड़ूंगा आगे, और भी परिवर्तन लाऊंगा अपने जीवन में। आप कब से सुन रहे महाराज जी के सत्संग? 6-8 महीने हो गए मेरे को सुनते हुए। मेरे जीवन में पूरी तरह चेंज हो चुका है, सारा कुछ बदल चुका है। जो पहले गलत काम थे सब कुछ बंद कर दिए हैं। अब नाम जप करते हैं, राधा रानी का नाम, और हर मंथ वृंदावन धाम में आने की महाराज से प्रीतिदा मिली हमें। तो सारा कुछ चेंज हो चुका है जीवन का जी। तो जब से आपने स्टार्ट किया था सत्संग सुनना, तो कैसे महाराज जी से फिर इतना आकर्षित हो गए, या उनके सत्संग में ऐसा क्या विशेषता लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनना? उनके बोलने के बाणी से आकर्षित होना, सारा कुछ जैसे बोलते हैं अभी दिल पे लगती है बात, उससे लगता है बस यही करना है हमने। जो महाराज जी बोल रहे हैं महाराज की हो चुके हैं, जो बोलेंगे वही करते हैं जी। आप कहाँ से आए? गुजरात, जामनगर। गुजरात से। तो गुजरात से स्पेशली महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश आए? महाराज जी से मिलना, एकांतिक वार्तालाप के लिए। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 4 महीने से। 4 महीने से। तो अगर देखा जाए कि 4 महीने में क्या चेंजेस आए जीवन में? चेंजेस तो बहुत आए। ऐसा लगता है कि जैसे कुएं का मेंढक बाहर आ गया हो। जी। इतना ज्ञान ज़्यादा है। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि आपके दिनचर्या में हो गया या आपके थॉट प्रोसेस में हो गया? थॉट प्रोसेस भी अच्छा हो रहा है, मतलब वो तो पहले से ही अच्छा था, लेकिन महाराज जी के बाद और अच्छा हो गया। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी का वो यूट्यूब में जो उनका प्रवचन, हाँ, हर दिन का 2 हफ्ता से सुन रहा हूँ। 2 हफ्ते में? तो 2 हफ्ते में महाराज जी से इतना आकर्षित कैसे हुए आप? आकर्षित देखिए, मैं एक्चुअली रिटायर्ड हूँ। मैं वैसा भी इस्कॉन से हूँ, मैं जॉब करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर उनका जो राधा भाव वो देख के मुझे बहुत आकर्षित किया है। और यूट्यूब में जितने सारे हैं, मैं सारा दिन वही सुनता हूँ। और आज मैं आने का टाइम में मैं वही उनसे पूछ भी नहीं सकता, उन्होंने शायद कृपा किया है। मेरा गाड़ी का जब जैसा एक्सीडेंट हुआ वैसा मैं आज पीस जाने वाला था, गाड़ी को अलग से किसी ने पकड़ के वो मिडिल में रख दिया है मैं गाड़ी को। फिर मैंने सोचा तो गाड़ी तो टूट गया होगा, बाहर निकल के देखता हूँ मेरा ड्राइवर साइड में गाड़ी का वैसा हुआ है। फिर सब लोग आके बोला आप ये कीजिए वो कीजिए, मैं देखा गाड़ी चल रहा था, तो गाड़ी चल रहा अपने आप? नहीं, गाड़ी इट वाज ड्राइवेबल। मैंने सोचा मैं महाराज जी से मिलने जाता हूँ, और कुछ सोचा नहीं। हाँ, तो गाड़ी लेके आ गया, वो नेविगेशन में दिया, यहाँ पे आसपास आ गया। हमको टोकन भी नहीं मिला सुबह। हाँ, फिर देखिए इतना तो सब महाराज का कृपा है। मैं उनसे आश्रय लेना चाहता हूँ, अभी देखते हैं, बाकी तो उनका ही कृपा है। उनका कृपा का तो मैं इतना कृपालु नहीं मिला, और इतना सहज तरीका से सब कुछ समझा देते हैं, तो बहुत राधे प्रेरणा। राधे राधे।